आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खोलने की तिथि निश्चित कर दी गई है। 18 मई को प्रातः 4:15 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। आज बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह ने परंपरानुसार श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। इससे पहले राज दरबार में गणेश पूजा और पंचांग पूजा के साथ भगवान बद्री विशाल का आह्वान किया गया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के हादसे में मारे गए लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार आज तक 58 शव मिल चुके हैं। विद्युत परियोजना की सुरंग ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना स्थल के आसपास रैणी गांव में मलबे में शव मिले हैं। वहीं इन मिले हुए शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। इन सभी लोगों ने मरने से पहले अपनी जिंदगी बचाने हेतु मौत से खुलकर संघर्ष किया। 6 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष करते रहे टनल में फंसे लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। हिमालय दर्पण उत्तराखंड की समस्त टीम इस आपदा में हताहत हुए भाइयों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि पीड़ित परिवारों को असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। आज से टिहरी झील महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उन्होंने मेले में देव डोलियों की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कोटी कॉलोनी में साहसिक खेलों की जानकारी ली। सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान वाटर स्पोर्ट्स में करतब दिखाते रहे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। ये परंपरागत रूप से होता है। सभी पहाड़ों में लगभग सभी क्षेत्रों में ये मेला परंपरागत रूप से होता रहा है। इसको पुरातन को आधुनिक से जोड़ करके इसमें कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पर जोड़े गए ताकि ये पर्यटक हमारे बाहर से भी यहाँ पर आए, देश विदेश से यहाँ पर आए। उस दृष्टि से यहाँ पर तमाम तरह की वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित जो पहली एडवेंचर, तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर जोड़े गए ताकि बाहर से लोग यहाँ पर आए। और आज यहाँ पर इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। अनेक कार्यक्रम हमको स्थगित करने पड़े क्योंकि जो आपदा उत्तराखंड में आई, अनेक लोगों की अभी भी गुमशुदगी है और इस कारण उसको सादगी से मनाने का तय किया। रामनगर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी घटना में आज सुबह बाइक से रामनगर की ओर आ रहे एक बाइक सवार को रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त दोनों घटनाओं के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले में कोतवाल अबुल कलाम ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। फलडों में ये हादसा हुआ है और 3 लोगों की मौत हुई। ये घोरिया जो से बेताल घाट जा रही थी, खाली पिकअप था, 3 लोग थे इसमें, ड्राइवर, मालिक और मालिका भाई। ये घोरिया ये उफलडवा में हादसा हुआ तो उफलडवा में गाड़ी अंतिम होकर के नीचे गिर गई। और मेरी तो आज की सरकार से मांग है कि 11 किलोमीटर रोड में ऐसे हादसा भविष्य में न हो। रोड की ही उससे और गाड़ी के ब्रेक से या स्टीयरिंग से गाड़ी अंदर भर के नीचे खाई में गिरी, जो 125 मीटर नीचे गई है। यहाँ पर लाया गया तो 2 लोगों की डेथ हो गई थी। एक घायल था उनमें से, जिसको रेफर कर दिया गया था सुशीला तिवारी के, लेकिन रास्ते में वो भी एक्सपायर हो गए और उसके भी पंचनामा हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक घटना हुई, एक पिकअप वाले के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी गई सुबह आते हुए, जिसमें घायल होकर वो गिर गया। हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। अब दोनों में हमारे द्वारा पंचनामे की कोशिश पंचनामा कराया जा रहा है। पंचनामे के बाद में उसको पीएम कराया जाएगा और जैसी ही तहरीर कोई मिलती है उसके आधार पर अभियोग पंजीकरण कर कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर द्वारा कहा गया कि पवन फार्म की जमीन पर लगे पॉपुलर के पेड़ों को तस्करों द्वारा चोरी कर ले जाने की तैयारी की जा रही है। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद से पुलिस पवन फार्म क्षेत्र में सक्रिय हो गई और जैसे ही ट्रक संख्या UK 06 CB 3187 में पॉपुलर के 135 लट्ठे सड़क की तरफ आए, तभी पुलिस को देखकर ट्रक में बैठे लोग ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक एवं पॉपुलर के 135 लट्ठों को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक मालिक और ड्राइवर की खोजबीन तेज कर दी।
चंपावत जिले में 15 फरवरी से 15 जून तक लगभग 4 महीने चलने वाले फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वनाग्नि की रोकथाम को लेकर विभाग ने 55 स्थानों में क्रूज स्टेशन बनाने के साथ कर्मचारियों की तैनाती की। भागीय वनाधिकारी मयंक शेखर झा ने बताया कि 15 फरवरी से 15 जून तक होने वाले फायर सीजन को देखते हुए चंपावत जिले में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली, जिसके लिए 55 क्रूज स्टेशन बनाने के साथ ही चीड़ वनों के हाइपर सेंसिटिव जोन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोर मेंबर और फायर वॉचरों की तैनाती की गई। वन हो काफ़ी भारी मात्रा में है। इसके अंदर हम लोग के पास टोटल 7 रेंजेस हैं और उसमें 55 क्रूज स्टेशन जो हर साल स्थापित किए जाते हैं उनको दोबारा से स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा हम लोग का एक मास्टर कंट्रोल रूम है और क्रूज स्टेशन के हिसाब से आवश्यकता अनुसार वहाँ पे फायर वॉचर्स की तैनाती भी होगी, जो कि अपने क्षेत्र में जब भी आग लगती है तो वहाँ पे उनकी टीम जो नियुक्त की गई है वहाँ पे वो पहुँच सकती है। कालाडूंगी तहसील में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोर इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बैलपड़ाव निवासी के घर से दिन दहाड़े चोरों ने नकदी और जेवर चुरा लिया। वहीं मकान स्वामी ने बताया कि वो सोमवार दोपहर करीब 1 बजे बाजार गए थे। वापस आकर देखा तो घर का ताला टूटा था। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखी 2 अलमारियों का लॉक टूटा था। चोरों ने 5 तोले के जेवर और 12,000 नकदी चोरी कर ली। बैलपड़ाव पुलिस चौकी में चोरी की घटना की तहरीर दे दी गई है और पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। जो घर में चोरी हुई है ये लगभग 12:45 से लेकर के 1:10 के बीच की ये चोरी का मामला है और मैं घर पे था। 12:45 पे मैं घर से निकला हूँ और उसी बीच में 1:05 पे जब मेरी बेटी स्कूल से आई है तो उस बीच पे ये चोरी हुई है और मुझे लगता है कि ये सब लोकल का मामला है और इसमें कहीं ना कहीं रेकी की गई है और जिसको चोर जो भी है वह लोकल का ही है और एक नहीं और 2-3 लोगों का ये काम है। रुद्रपुर बीआरसी में ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की अध्यक्षता में किया गया। रुद्रपुर ब्लॉक के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के द्वारा प्रतिभा किया गया। प्रतिभा दिवस के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर भाषण, पेंटिंग और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा पोस्टर प्रतियोगिता, रचनात्मक लेखन में प्रतिभा किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर शहर की विभिन्न बस्तियों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर जहां हवन यज्ञ आयोजित किए गए, वहीं कई स्थानों पर विशाल भंडारे भी आयोजित कर प्रसाद वितरित किया गया। इधर उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन श्रीमती मीना शर्मा ने भी 8 स्थानों पर पहुंचकर मां सरस्वती की पूजा की और आशीर्वाद ग्रहण किया। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जौनसार बावर के निशी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल माकटी पोखरी में पीड़ित अरविंद जोशी द्वारा आज मां सरस्वती हवन पूजन किया गया। पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। हवन में शामिल विद्यालय के प्रधानाचार्य नरदेव सिंह चौहान, बलदेव सिंह तोमर, राजाराम जोशी, गंभीर सिंह चौहान, महावीर सिंह, सज्जू आर्या, गुलाब सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री और नगर पंचायत के पूर्व सभासद पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा के सभागार में शोक सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, विधायक नवीन चंद्र दुमका सहित मंडल के पदाधिकारी गणों ने पवन उर्फ नीलू चौधरी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। नीलू चौधरी उर्फ पवन चौधरी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में सभासद, लालकुआं के प्रमुख व्यवसायी, प्रमुख समाजसेवी, अल्पायु में आज हमारे बीच में नहीं है। अभी हमने उनकी शोक श्रद्धांजलि सभा की है। निश्चित रूप से समाज में एक शक्तिपुंज के रूप में स्थापित नीलू चौधरी का अचानक जाना हम सब के लिए दुखद है, हृदय विदारक है और कोई भी व्यक्ति ऐसे अवसर पर एक ही प्रार्थना कर सकता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस कष्ट को झेलने की शक्ति मिले। हम सब भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। कुल मिला के लालकुआं का एक बहुत स्तंभ जो है चला गया, ये हमारे लिए दुखद है। धन्यवाद। बहुत ही निःशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ कि हमारे छोटे भाई के जैसा बहुत ही एक कर्मठ, जुझारू हमारा कार्यकर्ता, जिसको हम सब लोग प्यार से नीलू कहते थे, पवन आज इस दुनिया में नहीं है। मन को बड़ा कष्ट देने वाला यह है जिस प्रकार वो हमारे बीच से अचानक से चले गया, हम सब छोट लोगों को निःशब्द कर गया। कुछ दिन से जब से उसकी बीमारी की खबर हम लगातार सुन रहे थे अस्पताल में, बहुत मन को कष्ट हो रहा था। हम लोग कल्पना करते थे कि वो ठीक शीघ्र ही वापिस आ जाएगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चली। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके अपने चरणों में स्थान दे, उसको सद्गति दे, इस असहनीय पीड़ा को उसके परिवार को सहने की क्षमता प्रदान करे। हम सब भारतीय जनता पार्टी का जिला नैनीताल का परिवार उस परिवार के लिए
उस आत्मा के लिए हम कह सकते हैं, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं और उस परिवार को ताकत प्रदान करे, प्रभु से यही कल्पना करते हैं। कोटद्वार में नगर निगम क्षेत्र में अंतर्गत घमंडपुर निवासी हवलदार मीरज सिंह गोसाई 44 आसाम राइफल मणिपुर में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। मृतक के बड़े भाई धीरेन्द्र गोसाई ने बताया कि मृतक हवलदार अपने पीछे 2 पुत्र सूरज, अमित और पत्नी अनीता देवी को छोड़ गए हैं। मृतक हवलदार का पैतृक गाँव अंदरगांव कोटड़ी सैण ब्लॉक रिखणीखाल पैनो पट्टी में है। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी क्षेत्र सहित गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने मंदिर में लगाई गई स्वचालित मशीन का भी जायजा लिया। इस पर मेलाधिकारी ने बताया कि इस मशीन से दिव्यांग और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। हर की पैड़ी के इलाके में जो हमारे तार अंडरग्राउंड होने हैं वो ज़्यादातर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक तार आप देखते होंगे कि अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो इनको नीचे करवाना है। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप लोगों ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि हर की पैड़ी पे कोई दिव्यांग भाई बहन अगर आते हैं तो गंगा जी का स्पर्श नहीं कर सकते, गंगा जी तक पहुंच नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक ट्रॉली बनी है दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जिससे कि वो पूरे जो गंगा जल जहाँ पे बह रहा है वहाँ तक जा सकते हैं, वहीं से आपस भी आ सकते हैं। हैंड ऑपरेटेड है, रिमोट ऑपरेटेड भी है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है जिसको मैं आगे जाके सभी घाटों पर रेप्लिकेट करना चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में जब से नए पानी के मीटर लगाए गए हैं, जल संस्थान अपनी मन मर्जी से जनता के ऊपर बिल लाद रहा है, जिसका आज व्यापार मंडल के सदस्यों ने घोर विरोध कर व्यापार मंडल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। मजबूरन जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर आना पड़ा। लगातार बढ़ रहे पानी के बिलों को लेकर प्रांतीय व्यापार मंडल मल्लीताल के व्यापारियों में काफी रोष है, जिसको लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सिंह नेगी के नेतृत्व में व्यापारियों ने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार में हिंदी पाणिनि और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की 124वीं जयंती आज उत्साह पूर्वक मनाई गई। हरिद्वार प्रेस क्लब द्वारा आयोजित जयंती कार्यक्रम का कनखल चौक बाजार स्थित उनकी मूर्ति का माल्य अर्पण कर मुख्य अतिथि कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने शुभारंभ किया। दीपक रावत ने ऐलान किया कि चौक बाजार में स्थित वाजपेयी जी की मूर्ति स्थल का जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी की यहाँ पे मूर्ति है। बहुत चहल पहल वाला इलाका है, चारों तरफ से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थल इसको बनाया जा सकता है। तो ये जो एक मेरे पास मांग भी बहुत समय से आ रही थी, इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, यहाँ पे छोटा सा गेट बना दिया जाए जिससे साफ़ सफाई के लिए लोग आ जा सकें। आसपास जो टेम्पररी एंक्रोचमेंट है उसको यहाँ पे हटा दिया जाए और बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी जाए। तो ये काम HRDA ने इसको टेकअप किया है और उम्मीद करते हैं कि इसको हम मार्च के फर्स्ट वीक तक या अधिकतम सेकेंड वीक तक इसको पूरा करें। सर, आज किशोरीदास वाजपेयी आज रामनगर में श्री देवी दत्त दुर्गादत्त पांडेय संस्कृत विद्यापीठ में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यज्ञोपवीत संस्कार और अखंड रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शुभ अवसर पर आज 45 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पंडितों द्वारा पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूरी पूजा पाठ विधि विधान से किया गया। आपको बता दें, इस यज्ञ पवित्र संस्कार करवाने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ रामनगर से पूरे विधि विधान से 3 दिनों तक यज्ञ पवित्र संस्कार किया जाता है, जिसके बाद पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये यज्ञ पवित्र संस्कार कार्यक्रम लगातार 1987 से चला हुआ आ रहा है। बच्चे का जनेऊ संस्कार हुआ है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। आज हमारे बच्चे का जनेऊ संस्कार हो रहा है संस्कृत विद्यालय में। यहाँ जनेऊ संस्कार करके हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर संस्कार का कार्यक्रम किया गया जो बहुत बढ़िया है। इस बार 43 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार, जो प्रारंभ में चूर्णावण, कर्णवेद और उसके साथ यज्ञोपवीत, और उसके साथ साथ 2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका केवल कर्णवेद संस्कार किया जा रहा है। उसमें मुंडन भी होता है, कान छेदे जाते हैं और उनको गायत्री की दीक्षा भी नहीं दी जाती है। केवल जो यज्ञोपवीत संस्कार जिनका होता है उन्हीं को गायत्री की दीक्षा आज दी जाएगी। सर, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि हमारी वैदिक परंपरा में प्रत्येक मनुष्य, वो किसी भी जाति धर्म का हो, क्योंकि ईश्वर के यहाँ से जो उत्पत्ति बताई गई है वो सबकी एक ही है। उस आधार पर वैदिक सनातन धर्म में प्रत्येक मानव के 16 संस्कार कहे हैं। 16 संस्कार। उन 16 संस्कारों में जैसे नामकरण है, उससे पहले छठ होती है, छठ संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर 22वें दिन जो है एक संस्कार और किया जाता है, फिर उसके बाद पुंसवन संस्कार की बात की जाती है। तो इसी प्रकार से यह एक यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वह व्यक्ति वैदिक हो जाता है, अर्थात
वैदिक माने कर्मकांड में और वैदिक परंपराओं में धर्मादि अनुष्ठानों में यज्ञ यागादि में भाग ले सकता है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।